my dear students, welcome you to the biology online classes. I am your teacher Jolly Singh and मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड जो कि क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे बेसिक चैप्टर से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ओनली. ठीक है, बायोलॉजी को हम बस स्टार्ट किए हैं यहाँ से. तो यहाँ पे हमने पढ़ा सबसे पहला लेक्चर में, अगर आप अच्छे से अगर उसको गौर करेंगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि फीचर्स क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. व्हाट इज़ द फीचर्स और व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो हमने पढ़ा था इट इज़ द ग्रोथ. नाउ इसमें भी काफ़ी बात था कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है. वो क्यों, ये आप लोगों को पता है अगर आप लोगों मेरा पहला वीडियो या फिर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा था. और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर. अदरवाइज आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा माइंड में क्रिएटेड रहेगा. ठीक है, वो रहेगा, वो जल्दी सॉल्व नहीं होगा. इसीलिए गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर, वो भी पूरे फुल. ठीक है, कट करके नहीं देखना है, फुल वीडियो को देखना है और उसके बाद जाके दूसरे लेक्चर को फॉलो करना है. ठीक है, तो ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर. नेक्स्ट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल से बना हुआ रहता है और इसी को हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर. लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, मतलब सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज़ ओनली द कंपोनेंट which is responsible or which is present in the living organism. Non-living objects में you will never find any cell. आपको कोई सेल नहीं मिलने वाला नॉन-लिविंग ऑब्जेक्ट्स में या फिर नॉन-लिविंग थिंग्स में. बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमको हमेशा लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, इसीलिए ये हमको मिलता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट. दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट जो हो गया इट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या था, प्रोड्यूसिंग स्पीशीज ऑफ इट्स ओन टाइप. ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले लेक्चर में. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या था, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या था. तो रिप्रोडक्शन में आप लोगों को बता दूँ ये भी इट इज़ ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी नहीं होता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था. और क्यों का आंसर आप लोग मुझे मेरा प्रीवियस लेक्चर को देख के यहाँ के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे. ठीक है, कि रिप्रोडक्शन, वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम इसको डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानते हैं, इसका आंसर आपको मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में बोलना होगा लेक्चर नंबर 2 के. ये जो अपना आज का लेक्चर है वो होगा लेक्चर नंबर 2. तो इसके कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना होगा कि रिप्रोडक्शन व्हाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. तो यहाँ पे हो गया, हमने 3 को हमने कवर किया था. आज हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे. व्हाट इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. Fourth characteristics is metabolism, right. Fourth characteristics is metabolism. Now metabolism का मतलब क्या होता है, तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज, A plus B it gives C. ठीक है, और E ठीक है. ये देखो, ये 2 टाइप के रिएक्शंस हम देखेंगे. A प्लस B इट इज गोइंग टू गिव यू C एंड E इज गोइंग, व्हेन इट इज गोइंग टू ब्रेक, जब ये टूटता है तो ये देता है F प्लस G. ये हो गया रिएक्शन नंबर A एंड रिएक्शन नंबर B, मतलब फर्स्ट रिएक्शन एंड द सेकेंड रिएक्शन. ठीक है, तो A प्लस B जब ये छोटे से कंपोनेंट, सपोज ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल था और ये भी छोटा सा एक मॉलिक्यूल था, ये दोनों मिलके C बने, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल बना. ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को जब A और B मिले तो साथ में बना क्या उसका C, मतलब 2 छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिले, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले और ये मिलके बने एक बड़े मॉलिक्यूल्स
तो इसको, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन, या फिर हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। चलो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो रिएक्शन था, इसमें हमने देखा छोटे छोटे दो कंपोनेंट्स मिलके बनाया एक बड़ा कंपोनेंट, दैट वाज सी। तो ऐसे रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं या फिर एनाबॉलिज्म बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक बिग कंपोनेंट, ऐसे एक बड़ा कंपोनेंट है और इसको जब हम तोड़े, ठीक है, तो ये छोटे छोटे दो कंपोनेंट बन गए। तो ऐसे रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं या फिर कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हमारा ये, अगर हम फोटोसिंथेसिस देखें, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या था? दिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। हमारे जो पौधे होते हैं, राइट, अलोंग विद सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये पौधे क्या करते हैं? ये जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, दैट इज अल्टीमेट देयर ग्लूकोज। दे आर प्रिपेयरिंग देयर ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एयर से ले लेते हैं, फिर वो लोग ले लेते हैं आपका वाटर, ठीक है, CO2 प्लस वाटर अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट आपको सन से मिल गया, दैट इज द एनर्जी। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? प्लांट के ऑलरेडी उसके क्लोरोफिल जो है वो उसका प्लांट के लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट देयर, है ना। क्लोरोफिल क्या है? इट इज अ पिगमेंट विच इज हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ इट्स फूड। प्लांट का फूड को सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं? प्लांट का खाना बनाते हैं, विच इज नथिंग बट द ग्लूकोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर बोलूँ तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज कंबाइनिंग विद द वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, it is going to give carbohydrate, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बोलेंगे। तो दिस इज द व्हाट? एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिज्म, राइट। दिस इज द एनाबॉलिक रिएक्शन। ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन जो हमने बात किया था वो था कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल हम क्या देखें? बोलो तो इट इज़ द डाइजेशन, है ना। कैटाबॉलिज्म सबसे इजी चीज़ें से आप लोगों को याद रहेगा, इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। कैटाबॉलिज्म का मतलब हो गया जहाँ पे बड़ा कंपोनेंट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जिसका हम एग्जांपल देख सकते हैं डाइजेशन प्रोसेस, है ना। डाइजेशन में हमने क्या देखा? डाइजेशन में क्या होता है? हम जब फूड खाते हैं तो वो फूड क्या करता है? वो फूड हम खाते हैं और फिर हम उसको मुंह में चबाते हैं, राइट। मुंह में चबाते हैं तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, सब कुछ कम्प्लेक्स, मतलब हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं। अब हम उसको बॉडी उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? फॉर द एनर्जी पर्पस। हमको एनर्जी चाहिए फूड से, वरना हम क्यों खाना खाएं, राइट। तो हम खाना खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना का जो मतलब अमाउंट होता है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है जो हमारा उसका, वो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, राइट। वो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से हमको क्या करना होता है? हम जब खाते हैं तो हम उस हमारे मुंह में सलाइवरी amylase our enzyme is there, right, which is very good in digestion। तो हमारा खाना आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डाइजेशन के बारे में, तो और हम डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इट इज़ इन योर सिलेबस। ठीक है, तो हम उसको मुंह में चबाते सलाइवे के साथ हमारा फूड मिक्स होता है और हम उसको सिंपल कम्प्लेक्स से सिंपल में ले आते हैं। फिर हमारा अंदर जाता है, इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट होते हैं, खाना हमारा और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा? एक बड़ा
फूड मॉलिक्यूल था, अब उसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लाया ताकि हमारा बॉडी उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, हमने ये किया, तो वो था कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका मतलब मुझे यही बताना था। मेटाबॉलिज्म का मतलब द सम ऑफ ऑल द रिएक्शन, टोटल ऑल द रिएक्शन, आइदर वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज मेटाबॉलिज्म। बातों को समझ में आया? इसका मतलब हो गया जब कैटाबॉलिक रिएक्शन हो या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, दोनों में से कोई भी रिएक्शन अगर हो तो दोनों रिएक्शन को मिला के सम ऑफ ऑल द रिएक्शन, दिस विल बी टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है कि नहीं, अब ये हमको ये जानना है। ओबियसली हम भी तो डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम भी सांस ले रहे हैं, हम भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ओबियसली हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है हमारे अंदर, कितने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है यस, मेटाबॉलिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं क्या? वो लोग तो नहीं कर पा रहे। तो फिर मतलब ये डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी नहीं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करूँगी, देखो कैसे नहीं है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो ये हमको पक्का है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता है। डिफाइनिंग हम उसी को बोलेंगे ना जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और कहीं नहीं होता, ना बाहर होगा ना किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होगा, कुछ नहीं होगा। डिफाइनिंग फीचर हम उसी को बोलेंगे जो कि सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे कि हम सेल से बने हुए, तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेल से बना हुआ रहता है, और कुछ और कोई ऑर्गेनिज्म और कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बना हुआ होता है सेल से। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानते हैं, अब हम चलते देखते हैं। हम अक्सर देखते हैं, ठीक है, सपोज कोई न्यू किचन, ठीक है, आप किचन में जाइए, आप ऐसे बर्तन, एक ग्लास लीजिए और ग्लास में पानी भरिए, ठीक है, यूज वाटर, फिल विथ वाटर, एड हियर सॉल्ट और शुगर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, H2O, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाला हुआ है H2O। ठीक है, पानी में हमने क्या किया, किचन में जाओ आप, घर पे एक्सपेरिमेंट करो, है ना। पानी ग्लास लिया, उसमें चीनी डाल दिया है, और या फिर उसमें हमने डाल दिया नमक। डालने के बाद बोलो अब क्या होगा, नमक और पानी आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद एक सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, बनेगा कि नहीं। तो ये जो आपने किया वो कहाँ पे किया, बॉडी के अंदर किया, कोई लिविंग सिस्टम के अंदर किया? हमने कोई लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं किया, हम उसको बाहर कर रहे हैं, विट्रो कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, इनसाइड द लैब कर रहे हैं। जब लैब में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, साइंटिस्ट लोग यहाँ से वहाँ टेस्ट ट्यूब में ये कलर वो कलर इधर से मिलाते हैं, और बहुत सारा धुआं होता है, बड़ा मज़ा आता होगा देखने में, ऐसा, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे ये चीज़ रिएक्ट करवा रहे हैं, यहाँ से वो चीज़ रिएक्ट करवा रहे हैं, यहाँ से यहाँ चीज़ रिएक्शन करवा रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट, जितना भी अपने कॉस्मेटिक आइटम्स बोलो, मेडिसिन्स बोलो, एंटीबायोटिक्स बोलो, सब कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हो रहा है। मिल रहा है कि नहीं, हमको केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ये सब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही तो हो रहा है, राइट। तो ये तो हमारे बॉडी के बाहर होता है, लिविंग सिस्टम के बाहर भी हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होता है, चलो ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी हो रहा है। इसी वजह से हम इसको नहीं मानते हैं डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, क्योंकि ये बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म विच इज़ टेकिंग प्लेस ओनली इन सेल, जिसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म रहे, सिर्फ जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म रहे। सेल में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, राइट। सेल में अपना न्यूक्लियस है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपैरेटस है, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेलिस है। तो जो सेल ऑर्गेनेलिस सपोज जहाँ पे जितने फंक्शन करते हैं, सब सेल ऑर्गेनेलिस एक एक फंक्शन करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यहाँ रिएक्शन वो रिएक्शन, सबको रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। तो अगर सिर्फ सेल में ही मेटाबॉलिज्म अगर होता है, तभी हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बोलेंगे। अदरवाइज ये आप देखोगे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो बॉडी के बाहर भी होता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, बट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। डोंट गेट कंफ्यूज, डिफाइनिंग में और कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग है। डिफाइनिंग फीचर मतलब एकदम पक्का करेक्ट वाला यही है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस पर कॉपीराइट है और किसी का नहीं है।
सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही सेल है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही है और किसी के पास नहीं है। रिप्रोडक्शन तो चलो आपका इनफर्टाइल कपल्स भी कर रहे हैं, ग्रोथ तो आपका जो नॉन लिविंग था वो भी कर रहा था, और मेटाबॉलिज्म हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वही डिफाइनिंग फीचर है। अभी और एक अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिफ्थ वन। इट इज कॉन्शियसनेस, राइट। ये हो गया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया अलर्टनेस, हम अलर्ट होते हैं, वी आर कॉन्शियस, वी आर सेल्फ कॉन्शियस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस का मतलब हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को, है ना। हम सोते वक्त रहते हैं और हमको कोई अगर मच्छर भी काट देता है तो हम नींद में भी उस पर्टिकुलर जगह पे हम मार सकते हैं, मच्छर को किल कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, हम नींद में भी हम कॉन्शियस हैं, वी आर कॉन्शियस। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। हमारा माइंड अलर्ट रहता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफाइनिंग फीचर होता है। एक तो सेल था और दूसरा है कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस। ये आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को मारो ना, मारो पीटो, उसके ऊपर कुछ भी, सांप छोड़ दो, बिच्छू छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, बट उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ नहीं होना है उसको। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप सांप बिच्छू छोड़ो तो क्या इफेक्ट होगा, आप समझ रहे हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग रेस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टिमुली। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स तो नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स भी आएंगे, यहाँ पे प्लांट्स भी आएंगे, राइट। तो आप बोल सकते हो अरे मैम प्लांट को मारने से तो प्लांट तो थोड़ी ना रोता है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट भी रेस्पॉन्ड करता है, उसका स्टिमुलस बहुत ही स्लो होता है, हम उसको देख नहीं पाते। आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ एक प्लांट का। जैसे कि एक अंधेरा एक बॉक्स है, ठीक है, सपोज एक बॉक्स है, बॉक्स, और यहाँ पे हमने एक पौधा लगाया, फ्लावर पॉट है, और यहाँ पे हमने एक पौधा लगाया, ठीक है। और इस जगह को हमने खोल दिया और यहाँ से अपना सन है ना, तो यहाँ से सनलाइट वहाँ इसके अंदर जा रहा है, सनलाइट उसको मिल रहा है। अब पता है ये प्लांट क्या करेगा, सनलाइट जिस तरफ से उसको आ रहा है वो प्लांट का झुकाव आप देखोगे उसी तरफ हो गया, वो ग्रो करेगा उसी तरफ, ठीक है। और फिर उसके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर, वो उसकी तरफ ग्रो करेगा। ये हर एक प्लांट में नहीं होता, कोई कोई ऑपोजिट भी होता है, जो लाइट के ऑपोजिट ग्रो करते हो, देखोगे कोई ऑपोजिट ग्रो कर रहा है, और कोई लाइट के साथ ग्रो करना चाहता है तो वो उस साइड में ग्रो करेगा। तो मतलब क्या, प्लांट जिंदा है, प्लांट रेस्पॉन्ड कर पा रहा है, इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्लांट भी रेस्पॉन्ड कर पाता है। तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो हमने अभी तक दो को पढ़ा। अच्छा, और एक चीज़, वी ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, वी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ अवेयरनेस है हमारा, सेल्फ अलर्टनेस है हमारा, सेल्फ कॉन्शियसनेस है हमारा, हम ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब सेल्फ कॉन्शियस मतलब क्या, हम अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। सपोज आप किसी से जब बातें कर रहे हैं तो मतलब आप वो सीन दिमाग में सोच सकते हैं कि अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं कैसे लग रहा हूँगा, मैं क्या कर रहा हूँगा, इस तरह का है ना, मैं क्या कर, कैसे दिख रही होंगी, हाउ वॉज माई हैंड इज़ मूविंग, हाउ द माई एवरीथिंग वॉज माई, मतलब आप वो पूरा सिचुएशन को आप बोल सकते हैं, सिचुएशन को पूरा सोच सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ इंसान कर सकता है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमको कितने सारे, यही 5 नंबर पॉइंट है, और आपका पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो ये 5 में ही हमारा ख़त्म है, हमारे लिविंग फीचर्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एसेंशियल फीचर्स। तो देखो एसेंशियल फीचर्स में हमने सब पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, कॉन्शियसनेस पढ़ा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा, चलो देखते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन,
मेटाबॉलिज्म। ये एसेंशियल फीचर्स थे, बट ये आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं। वेयर एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये जो दो चीजें हैं, दीज आर द डिफाइनिंग फीचर। ये दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन ये दोनों पक्का है। सीसी करके याद रखो, दोनों सीसी वाले आपका, एक हो गया कॉन्शियसनेस, एक हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सीसी वाले आप लोगों का मिलेंगे डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेकेंड लेक्चर फिनिश हो रहा है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं करना, बहुत सारा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई भी स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका दिमाग से छूट जाएंगे। प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम फ्रॉम दिस वीडियोज़। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, प्रिपेयर कर लोगे, अपना नोट्स बना लोगे खुद की कॉपी में, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, एसेंशियल फॉर यू। तो आप लोगों को एक रिविजन देने से आप लोगों को हो जाएगा प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करो, और ये नहीं भूलना कि अभी आप लोगों को घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर पे रहो, सुरक्षित रहो एंड पढ़ते रहो। बायोलॉजी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, और इसको पढ़ते रहो, इससे प्यार करो, तो ये सब्जेक्ट भी आपको बहुत प्यार करेगा। ठीक है, सो थैंक यू।